हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के दौरान जब कक्ष ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फियर। लोहे का तवा, कोई पैन, कील, अगर इन्हें आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूरों का किण्वन हो जाता है। फूड इज़ कुक्ड, भोजन पकाया जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, भोजन हमारे शरीर में पच जाता है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान में कुछ ना कुछ बदलाव नजर आता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने पिछली कक्षाओं में पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम ये कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। How do we come to know that chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? Let us perform some activities to find the answer to these questions. इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए चलिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। एक्टिविटी 1.1 क्रियाकलाप 1.1 क्वेश्चन। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस। बहुत अच्छा हो अगर छात्र आंखों पर चश्मा लगा लें। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर अच्छी तरह साफ कर लें। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, और इन्हें चिमटी की सहायता से पकड़ें। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। अब इसे स्पिरिट लैम्प या बर्नर में जलाएं और इससे जो राख बनेगी उसे वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों से जितना दूर हो सके उससे उतना दूर रखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या प्रेक्षण किया? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है और श्वेत रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। एक्टिविटी 1.2 टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। क्रियाकलाप 1.2 एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लें। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या प्रेक्षण किया? एक्टिविटी 1.3 क्रियाकलाप 1.3 टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक शंकु आकार के फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। और इसमें अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लें।
कॉशन, हैंडल द एसिड विद केयर, सावधानी, अमल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या आपको जिंक के दानों के आसपास कुछ होता नजर आ रहा है? टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, शंकु आकार के फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? From the above three activities, we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से ये निर्धारित किया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं। अब वो कौन से प्रेक्षण हैं? चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास या हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बाकी का पाठ हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।